स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने देखा था मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किन्स। उसको हमने काफ़ी डिटेल्स में देखा था, बहुत सारे मेथड्स थे। आज के क्लास में हमें डिस्कस करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स को हमें डिस्कस करनी है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स मीन्स ये एल्किन्स जो है किन किन मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके किस टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो फर्स्ट में मैं लेता हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? जब कोई एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन जो है एल्कीन्स का करवाएंगे ओजोनोलाइसिस के माध्यम से। तो फर्स्ट में हम ऑक्सीडेशंस में ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स करवाते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन्स में पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेके देखता हूँ इस टाइप से। जैसे मैंने कोई एल्किन्स लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन्स है और इसका ओजोनोलाइसिस कराई जाती है। मैं 2 स्टेप में करवाऊँगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने ओजोन लिया O3 एंड सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर H2O। जब इसका एल्किन्स का ओजोनोलाइसिस होता है तो यहाँ से ये जो एल्किन्स है ये यहाँ से ब्रेक होता है इसका बॉन्ड, और ब्रेक होने के बाद एक कंपाउंड जो है इस टाइप से, दोनों कंपाउंड जो ब्रेक हुआ है, 2 टाइप के कंपाउंड जो यहाँ पे जनरेट हुए हैं, इसमें से दोनों में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एसोसिएट होता है या ऑक्सीजन का एडिशन होता है। कार्बन और इस पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, और साथ में डबल बॉन्ड के साथ जो एसोसिएट होगा ऑक्सीजन या एडिशन जो होगा ऑक्सीजन का, और साथ में दूसरा जो बॉन्ड है या कंपाउंड जो है ये कार्बन के साथ CH2, इसके साथ भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा। मतलब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड और दूसरा पार्ट जो है CH2 डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये डबल बॉन्ड जो होता है डिवाइड होता है और दोनों से ऑक्सीजन का एडिशन होता है। इस टाइप का जहाँ पे भी एडिशन हो रहा होता है, इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन is known as reductive ozonolysis। क्या कहेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। यहाँ पे अब मैं मैकेनिज्म इसका बाद में करूँगा। एक और इस टाइप के रिएक्शन है, जैसे हमें एल्कीन्स लेनी है। सपोज करो कि हमारे पास इस टाइप से एल्कीन है CH3C और इस पे एक साइड चेन है CH3 का, और डबल बॉन्ड के साथ इस टाइप से कार्बन एसोसिएट है CH और CH3। यहाँ पे एल्कीन्स जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है। अब ये एल्कीन्स, इसका हमने फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलाइसिस करवाया और सेकेंड स्टेप में हमने अब जिंक को नहीं लेना है, केवल हमें H2O लेना है वाटर के साथ।
अगर इस टाइप से हम रिएक्शन कराते हैं तो ओजोनोलाइसिस में दोनों यहाँ से तो स्प्लिट होगा, ये पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्रेक हो जाएंगे और दोनों से ऑक्सीजन ऐड होगा। बट ये वाटर से रिएक्ट कर रही है, तो इस कंडीशन में एक कीटोन शो करेगा और दूसरा जो है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड शो करेगा। जैसे कीटोन्स जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स जो है कीटोन शो करेगा CH3 और CH3। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन का एडिशन होगा और साथ में दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है ये एल्डिहाइड्स बनाएंगे CHO, यहाँ से ऑक्सीजन का एडिशन होगा और साथ में हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3। ये एल्डिहाइड का तो फॉर्मेशन करेगा, बट ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वाटर है तो वाटर फिर से फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, OH एंड CH3। तो अगर हमने ये जिंक जो है इसका हमें यूज नहीं किया, केवल वाटर यूज किया, तो हमें कीटोन्स बने और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कीटोन एंड एसिड। कब? दो तरह से हमने ओजोनोलाइसिस करवाया एल्किन्स में। एक फर्स्ट में हमने ओजोन लिया और फिर नेक्स्ट स्टेप में जिंक के प्रेजेंट में वाटर से रिएक्शन कराया। अगर इस टाइप से रिएक्शन कराते हैं तो इसे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहेंगे। और अगर हम जिंक को अब्सेन करके रिएक्शन कराते हैं तो इस टाइप के रिएक्शन का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो जहाँ पे हम जिंक का यूज नहीं करेंगे उस रिएक्शन को हमें क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। केवल वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। एल्डिहाइड बनाएगा बट वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसकी मैकेनिज्म्स की बात करें तो मैं इस टाइप से ले लेता हूँ, कोई एल्केन्स है, एल्कीन इस टाइप से हमने ले लिया हाइड्रोजन और इससे कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि ओजोन से रिएक्ट कराया O3 और फिर सेकेंड स्टेप में जिंक के प्रेजेंट में वाटर से रिएक्शन कराई। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? एक मॉलिक्यूल्स जो है कीटोन्स में कन्वर्ट हुआ और फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है ये किस में कन्वर्ट हुआ? एल्डिहाइड में। इस टाइप से कन्वर्ट हुआ। इसमें हुआ क्या है, मैकेनिज्म मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें अगर देखा जाए तो स्टेप फर्स्ट में मैं ओजोन्स का स्ट्रक्चर अगर देखूं तो इस टाइप से ओजोन का स्ट्रक्चर है। ओजोन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है बट ये यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें माइनस होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग किया होगा, प्लस चार्ज है और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स। अब जो है इसका अगर रेजोनेंस देखा जाए तो ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस किस टाइप से शो करेगा? ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कैटायंस है तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं पाई बॉन्ड, और जब पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इस टाइप से शो करेगा। और इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप होगा। ये तो हमने ओजोन्स का करवा लिया रेजोनेंस, यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में एल्कीन्स पे आओ।
एल्कीन्स जो होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इस टाइप से एल्कीन्स है। और इसके कांटेक्ट में ओजोन जो हमने रेजोनेंस कराई है, ये अगर इसके कांटेक्ट में है तो ये इस टाइप से मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, सॉरी, माइनस चार्ज और एक ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब इससे जो है एल्कीन्स इनिशिएट होता है और साथ में पाई बॉन्ड्स जो होता है, ये पाई बॉन्ड्स ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे इस टाइप से शो करता है। बॉन्डिंग जो बनाएगा ये इस टाइप से ऑक्सीजन, दोनों तरफ से ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और इस टाइप से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि यहाँ पे प्लस चार्ज होने की वजह से, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इस साइड हो गया, सॉरी, पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इस साइड हो गया और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप्ड हो गया और इस पे माइनस चार्ज डेवलप हो गया। जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डेवलप हो गया तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप के कंपाउंड्स का नाम है इनिशियल ओजोनोडाइड। इनिशियल ओजोनाइड या इसे हमें मोलोनोजाइड के नाम से भी जानेंगे। मोलोनोजाइड। नेक्स्ट स्टेप जो है मोलोनोजाइड का, फिर से बॉन्ड का इसमें शिफ्टिंग होता है या अरेंजमेंट होता है। इस टाइप से हमने मोलोनोजाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया और इससे ऑक्सीजन ऐड है, ये मोलोनोजाइड है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बॉन्डिंग जो है, इसका बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है। ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड जो है इस पे शिफ्ट होगा। तो इस टाइप से हमारे पास जो कंपाउंड्स बनेंगे वो इस टाइप से एक कीटोन्स कंपाउंड्स बनाएगा और दूसरा जो कंपाउंड्स है वो इस टाइप से शो करेगा। कार्बन पे जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। जब बॉन्ड शिफ्ट होगा दूसरे कार्बन पे तो एक कार्बन पे प्लस चार्ज, और इससे हमने ऑक्सीजन जोड़ रखा है और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। और ये जो हमने ऑक्सीजन जो लिया है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसके साथ ऐड रहेगा इस टाइप से यहाँ पे ऑक्सीजन। और ये जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे हमने बॉन्ड शिफ्ट करा रखा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉन्ड शिफ्ट है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस चार्ज रखें और साथ में प्लस चार्ज। ये इस टाइप से अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि कीटोन्स जो कंपाउंड्स है इसमें ये जो माइनस चार्ज पार्टिकल्स है और यहाँ पे कीटोन्स जो है इसमें भी बॉन्डिंग का फिर से रीअरेंजमेंट होता है। और इससे ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बॉन्ड को पोलराइज करता है और पोलराइज करने के बाद बॉन्ड जो होता है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और फिर जो ये माइनस चार्ज पार्टिकल्स है वो कैटायंस पे ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे जो है फर्दर ये कंबाइन होकर के हमें इस टाइप से प्रोडक्ट बनाएगा। कार्बन, इस पे प्लस चार्ज और इस पे हाइड्रोजन एंड अल्काइल और यहाँ से 2 मिथाइल है।
अब देखो यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज डेवलप हुआ। ये वाला जो पार्ट है, अगर ये जो है शिफ्टिंग ऑक्सीजन के साइड हो रहा है, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन के साइड तरफ शिफ्टिंग हो गया बॉन्ड, तो कार्बन पे ये कैटायंस डेवलप होगा। कैटायंस मैंने डेवलप किया है कार्बन्स पे, और साथ में क्या ये शो करेगा कि ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ये कैटायंस के साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और एक पे प्लस चार्ज है। अब ये फिर से इंटरमोलिकुलर एडिशन हो जाएगा या रिएक्शन हो जाएगा, तो कंपाउंड जो है इस टाइप से फॉर्मेशन करेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास जो है आयंस हैं, और ये फिर से आपस में कंबाइन करके इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन एंड अल्काइल। और इसका नाम जो है, इस कंपाउंड्स का नाम हम कह सकते हैं ओजोनाइड। यहाँ पे हमने इनिशियल ओजोनाइड का बात किया था, अब ये जो है ओजोनाइड बन गया। अब ये इसका ब्रेक होता है, इसमें बॉन्ड का ब्रेक होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कीटोन्स में, और एक कंपाउंड्स जो है एल्डिहाइड में, इस टाइप से। और साथ में ऑक्सीजन जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन है। नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे तो हमने एल्डिहाइड बना दिया, बट अब क्या है कि हमने दो कंपाउंड्स लिया है। एक रिएक्शन में हमने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कराया, और दूसरा में हमने केवल वाटर के साथ रिएक्शन कराया ओजोनोलाइसिस में। तो यहाँ पे फाइनल प्रोसेस में क्या होता है कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसमें अगर हमने जिंक लिया हुआ है, तो ये जिंक के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ये जिंक ऑक्साइड बना लेगा। हमें जो है जिंक के जगह पे और भी ले सकते हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड भी अगर मैंने यूज किया तो मिथाइल डाईमिथाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस में आकर के फाइनल जो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन है, ये फाइनल प्रोसेस में क्या बनाता है, ऑक्साइड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूं कि हमने जिंक नहीं लिया, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसी मैकेनिज्म में। इफ़ वी हैव नॉट यूज ऑफ जिंक, तब क्या होगा, देन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, एल्डिहाइड से। अगर हमने जिंक नहीं लिया तो फर्दर ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से। और ये जो है कार्बोऑक्सिलिक एसिड कहलाएगा।
तो इस टाइप से हमें इसका मैकेनिज्म ध्यान में रखना है कि अगर हमने जिंक मेटल नहीं लिया या जिंक नहीं लिया तो ये फर्दर एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एसिड का फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये जिंक की बात किया जाए तो जिंक के जगह पे हमें और भी कुछ ले सकते हैं। जिंक के पास जो है, आप यहाँ पे जिंक के जगह पे आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हैं, डीएमएस ले सकते हैं। डीएमएस इस टाइप से होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड, CH3 और CH3, डाइमिथाइल सल्फाइड। और ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीडाइज होकर के ये डाइमिथाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इस टाइप से। जैसे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसी टाइप से ये भी डाइमिथाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, DMO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हमें याद रखना है कि हमारे पास जो रिएक्शन ओजोनोलाइसिस में है, ओजोनोलाइसिस में हमने मेनली रूप से ओजोन के साथ रिएक्शन करानी है और साथ में जिंक के प्रेजेंस में वाटर के साथ। अगर जिंक के प्रेजेंस में वाटर के साथ हमने रिएक्शन कराई है तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे। जो बल्की ग्रुप रहेगा वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा और एक जो लेस बल्की ग्रुप रहेगा वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। बट अगर हमने एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं करानी है, एसिड का फॉर्मेशन करानी है, तो हमें एब्सेंस ऑफ जिंक लेना है। वाटर के साथ रिएक्शन करानी है और यहाँ पे हमें जिंक नहीं लेनी है, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस टाइप से लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने रिएक्शन कराई फर्स्ट स्टेप में ओजोन से और सेकेंड स्टेप में जिंक वाटर के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो सिंपल सा फॉर्म है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है बीच से ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस टाइप से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन है तो दोनों कंपाउंड तो सेम ही बनेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड्स बना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप के, ये इस टाइप के रिएक्शन है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड्स लिया, ये एल्कीन है और सेम रिएक्शन हमने करवाया दोनों स्टेप। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो बल्की कंपाउंड्स है वो ये बल्की कंपाउंड्स है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं कि कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हमने इस पार्ट को किया, इस पार्ट को, और फिर दूसरा पार्ट जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 होगा इसके साथ। तो बल्कि जो पार्टिकल्स है वो क्या बनाएगा, ये यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों का दोनों क्या बना रहा है, कीटोन्स या एल्डिहाइड्स। तो ये भी एल्डिहाइड्स बनाया और ये भी हमारा एल्डिहाइड्स बनाया। बट यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स किस टाइप के हैं। किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल्स हो, हमें क्या कर लेना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेना है और दोनों से ऑक्सीजन का एडिशन कर लेना है। जैसे सपोज करो कि एक हमने साइक्लिक रिंग लिया इस टाइप से, सॉरी, हमने इसके साथ हाइड्रोजन और मिथाइल ऐड किया और हमने सेम रिएक्शन करवाया। फर्स्ट स्टेप में O3 एंड फर्दर स्टेप जिंक एंड वाटर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स है ये डबल बॉन्ड्स ब्रेक होगा और इस टाइप से फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और दूसरा जो कंपाउंड्स बनेगा
ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन्स होगा, कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दो, और इसके साथ मिथाइल है तो मिथाइल का रिप्रेजेंट, मतलब कि एक कंपाउंड्स के साथ कीटोन्स बनेगा, दूसरे के साथ एल्डिहाइड्स बनेगा। इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे पास इस टाइप के रिएक्शन हो, दो डबल बॉन्ड्स हो, हमने दो डबल बॉन्ड्स लिया और इसका रिएक्शन हमने सेम कराई, तो ये इस टाइप से करेगा कि यहाँ से ये वाला ब्रेक होगा डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे ये वाला ब्रेक होगा। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, तो दो CH2 जो है ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे मैं इस टाइप से कर लेता हूँ, कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा इसके साथ दो हाइड्रोजन रहेगा, और ये दो CH2 है, CH2 दो है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, अब जो ये कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो ये दोनों एक साथ कंपाउंड्स में आ जाएगा। तो जैसे ये कार्बन्स को हमने C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, और दूसरा इसके बीच में जो है CH2, और फिर इससे कनेक्ट जो है कार्बन डबल बॉन्ड वाले, इसके साथ ऑक्सीजन और फिर एक हाइड्रोजन। इस टाइप से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स हो और साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड्स हो, जैसे इस टाइप से मैं कंपाउंड्स की बात करूं, और इसका रिएक्शन हमें सेम रिएक्शन करानी है, तो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और साथ में इस टाइप से बनेगा। ये जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, और नेक्स्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से कर लेता हूँ फिर से, हाइड्रोजन और ये वाला पार्ट के साथ कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा। तो इस टाइप से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और दोनों डबल बॉन्ड्स के साथ हमें ऐड कर देना है ऑक्सीजन, और कुछ प्रोसेस इसमें है नहीं विशेष। एक मैं बात करूँ इस टाइप से, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड्स है और इस कंपाउंड से दो डबल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है, और एक में बल्कि ग्रुप है और एक में CH2 है। तो इसे क्या करना है, यहाँ से ये दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक होगा, ये ध्यान देना है। अब अगर मतलब रिएक्शन मैंने सेम कराया तो प्रोडक्ट जो है किस टाइप से बनेगा, ये तो CH2 है, ये वाला पार्ट CH2 है, तो कार्बन डबल बॉन्ड्स और हाइड्रोजन मतलब H2, एक तो ये बनाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे इस पार्ट की बात किया जाए, इस पार्ट में तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे CH3 दो CH3 है तो दो CH3, और एक और प्रोडक्ट बनेगा जो साइक्लिक रिंग से दोनों डबल बॉन्ड्स एसोसिएटेड रहेगा और उसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा, इस टाइप से बनेगा। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास साइक्लिक रिंग है और उसमें दो डबल बॉन्ड्स हो और सेम रिएक्शन कराओ, तो हमें प्रोडक्ट जो बनेंगे वो इस टाइप से, यहाँ से ये भी स्प्लिट होगा या ब्रेक होगा और ये भी, तो इस टाइप से दो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया, इस पार्ट को अगर हम ले रहे हैं तो मैं इसको इस टाइप से कर दूँ, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऐड होगा, और एक मैं यहाँ पे केवल वाटर ले लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप में ओजोन लिया और सेकेंड स्टेप में हमने केवल H2O लिया। अगर नहीं लेना होगा तो फिर हमें क्या बना लेना है, ये एसिड नहीं बनाना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन से रिलेटेड प्रोडक्ट में। अगर हमने लिया इस टाइप से तो कंपाउंड्स किस टाइप से बनेंगे, यहाँ पे
हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सॉरी मैंने कार्बन के साथ ऐड करनी है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। और सेम यहाँ पे ये वाला देखा जाए तो ये दोनों, ये से जब बीच से ब्रेक हुआ है बॉन्ड तो आइडेंटिकल दोनों जो शेप बनेगा वो आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पे भी दोनों का दोनों जो बनेगा मॉलिक्यूल सेम होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखनी है कि अगर वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंट ऑफ जिंक, तो एक जो है एल्डिहाइड कीटोन्स बनाएगा। अगर हमने वाटर्स का यूज नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बनाएगा। एल्डिहाइड जो है वो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन कीटोन रहेगा। बट यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं है। जैसे मैं कीटोन्स और कार्बो ऑक्जेलिक एसिड वाला लूँ, ये इस टाइप से है। एक एल्किन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड से, और इसका रिएक्शन हमने सेम कराया ओजोन एंड वाटर के साथ। तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और ऑक्सीजन का एडिशन होगा। साथ में दूसरा जो ये कीटोन्स बन गया और साथ में दूसरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड के जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, अब ये हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और एक जो यहाँ पे हमने CH3 लिया है ये CH3 रहेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कीटोन्स में कन्वर्ट हुआ। तो इस टाइप से देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा और भी सारे एग्जांपल्स। तो पहले आप इसको नोट्स कर लें।